हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब हम एंटर कर चुके हैं 2024 में और हर एक इंसान जो है, मुझे लगता है कि इस साल की स्टार्टिंग में अपने आप से बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है कि हम इस साल ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। मैंने भी अपने साथ कुछ प्रॉमिसेस किए हैं जो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, और मे बी कुछ एक के साथ आप रिलेट भी कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मेरा रेजोल्यूशन है बुक्स पढ़ना नहीं, वो मैं पढ़ती हूँ। बुक्स को कैसे थॉरोली पढ़ना है, कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है, वो मेरा इस बार का रेजोल्यूशन है कि जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा अपने अंदर जो है वो चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक बुक परचेज की, और लेट्स सपोज ये वाली, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो मैं क्या करूंगी, जो इसकी जो मेन हेडलाइन है, इस बुक की जो मेन पंच लाइन कह लो, जिसके लिए मुझे बुक ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है, मैं सिर्फ इसी के लिए, इस एक वर्ड के लिए चाहती हूँ कि मैं बुक पढूं कि हमारा एटीट्यूड जो है वो कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब मैं एक और बात बताती हूँ। लेट्स सपोज कि इसमें एक वर्ड लिखा है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। अब मैं क्या करूंगी, मेरा सिर्फ फोकस इस बात पे है कि अगर हमारा एटीट्यूड सब कुछ है, तो अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ भी जा रहे हैं या उनके साथ भी एसोसिएटेड हैं किसी न किसी वे में, तो हमें क्यों इफेक्ट हो रहा है, हमारी लाइफ क्यों इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारा तो एटीट्यूड ही सब कुछ है। मैं क्या कर रही हूँ, बस उस एक लाइन पे जा रही हूँ जो इसके अंदर कुछ और ये मुझे नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। इस हैबिट को मैं चाहती हूँ कि मैं चेंज करूँ, मैं एक बुक को इफेक्टिवली पढूं जिससे कि मेरी नॉलेज एनहांस हो, सिर्फ उस एक पंच लाइन पे ना जाके मैं बुक जो भी मेरे को नॉलेज दे रही है वो लूं। एनीवेज, मैं ना हाउ टू रीड अ बुक इफेक्टिवली, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि कैसे आप एक बुक जो है वो थॉरोली और इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और मैंने क्या देखा है ना कि इस बार का मेरा रेजोल्यूशन ये है कि अगर मैं मंथ में 2 बुक्स भी पढूं, तो एट द एंड ऑफ द बुक अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस बुक से मैंने क्या सीखा, आप इसकी समरी कैसे बता सकते हो, आप इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि इस बुक से मेरी क्या नॉलेज एनहांस हुई है, तो मैं उस पर्सन को बता सकूं। कई बार मैं क्या करती हूँ, सिर्फ बुक्स हाफ पढ़ती हूँ जहां तक मेरा वो मकसद कंप्लीट हो जाए कि मुझे नॉलेज मिल गई, जो बुक में मेन चीज थी बस वो पढ़ ली, दैट्स इट, मेरा यहीं तक था पढ़ने का इसको रीजन। तो इस हैबिट को मैं चाहती हूँ चेंज करूं, और इस बार मेरा फर्स्ट रेजोल्यूशन यही है कि मैं बुक्स को इफेक्टिवली पढूं। My next resolution is focusing on my physical health the way I am focusing on my mental health. लास्ट ईयर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, मेरे पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ काफ़ी इग्नोर हुई है, सफ़र हुई है। तो इस बार का मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अब मुझे बात समझ आ चुकी है, जितना आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जो भी लोग हैं, उतनी ही ज़रूरी हमारी फिजिकल हेल्थ भी है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं अगर आपको बात बताऊँ कि अभी तक मैंने क्या चीज़ें परफ़ॉर्म की हैं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, फिजिकल हेल्थ को और सही रखने के लिए, वो है 1 जनवरी से मैंने शुरू कर दिया है कि मेरे को एटलीस्ट स्टार्ट, अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसा शुरू किया है कि मेरे को 30 मिनट्स दिन के सिर्फ मेरी फिजिकल एक्सरसाइजेज या कोई भी एक्टिविटी करनी है जो मैं जिससे हेल्थी रहूं, मेरा वर्कआउट हो सके। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ऐसे कर रही हूँ, जैसे रनिंग वगैरह की मैंने इस बार, और जो 20 मिनट्स हैं उसमें मैंने कुछ योगा पोस्चर्स जो हैं वो परफॉर्म किए हैं। तो यू कैन से कि मैं अभी योगा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू हो गई हूँ। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि धीरे-धीरे हम अपनी जो एक रूटीन है, अगर हम कुछ ऐसा नहीं करते और हमें लगता है कि इसको रूटीन बनाने में प्रॉब्लम होएगी, तो हम छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने 30 मिनट्स देने शुरू कर दिए हैं। अब लेट्स सी ग्रेजुअली मैं इसको कितना इंक्रीज़ कर पाती हूँ। माय नेक्स्ट रेज़ोल्यूशन इज़ स्मॉल अचीवमेंट्स, या वी कैन से फोकसिंग ऑन स्मॉल गोल्स। क्या होता है, ये हम सब ऐसा ही करते हैं कि साल की स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम प्रोमिसेस करते हैं बड़े-बड़े, इस साल मैंने ये करना है, इस साल मेरे को ये अचीवमेंट चाहिए, मैंने ये अचीव कर ही लेना है। फिर क्या होता है, जैसे जनवरी का 3rd 2nd वीक आता है और हम सब ऐसे लेज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, पूरा साल पड़ा है अभी। हम ऐसा यूजुअली बोलते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने ये रेज़ोल्यूशन अपने आप से लिया है कि मैं हर एक वीक, या वी कैन से हर एक मंथ अपना एक गोल सेट करूँगी। अब वो गोल कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने पिछले रेज़ोल्यूशन में आपको बताया हेल्थ पे ध्यान देना,
तो मैं 1 मंथ अपने आप को ये चैलेंज दूँगी कि मैं पूरा इस वीक, पूरा इस मंथ अपने आप को एटलीस्ट 1 आवर निकालूँगी, 30 मिनट्स निकालूँगी, मुझे हेल्थ कोई भी जो भी एक्टिविटी है वो परफ़ॉर्म करनी है। और कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी आपको लगता है, जो आपको गोल अचीव करना है। या फिर जैसे मैंने आपको बुक्स का बताया कि इस महीने मुझे बुक रीड करनी है, इसकी समरी बनानी है, बिल्कुल। तो ये जो गोल होगा, जब आफ्टर 1 मंथ मेरी ये अचीवमेंट होगी, तो मुझे खुशी होएगी कि हाँ, मैंने ये चीज़ करके दिखाई। क्या होता है कि हम जब गोल सेट करते हैं, हम हमेशा अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बना लेते हैं, लेज़ी हो जाते हैं कि पूरा साल पड़ा है अभी, हो जाएगा। और करते-करते महीने के, साल के कब 6 महीने बीत गए, हमें पता ही नहीं चलता। फिर एक दिमाग में चीज़ होती है कि अभी 6 महीने पड़े हैं, हो जाएगा, बहुत टाइम है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए मैंने यही एक इलाज निकाला है अपने आप के लिए कि मैं छोटे-छोटे गोल्स अपने लिए सेट करूँगी, 1 वीक का, 1 मंथ का। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में अपने बताया था कि मेरे को सुबह उठ के चाय पीने की हैबिट थी, जिसे मैंने अब चेंज किया है एक अच्छी हैबिट के साथ कि सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीने की हैबिट अब मैंने डाल दी है अपने आप को। और हैबिट शुरू की थी मैंने छोटे से, आधे गिलास से मैंने शुरू की थी और अब मैं पूरा गिलास जो है वो सुबह उठ के पानी पीती हूँ। सो ऐसे ही स्मॉल जो हम गोल सेट कर सकते हैं कि इस वीक मैंने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टूडेंट कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो लेट्स सपोज अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आप एक हैबिट या कैसे गोल अपना अचीव कर सकते हो, आप अपने आप के लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि इस वीक मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये यूनिट कंप्लीट करनी है। सो इससे क्या होगा कि आप लेजीनेस से बच रहे हो। आपको जब आपकी वो स्मॉल अचीवमेंट होगी तो आपको एक खुशी मिलेगी जिससे आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हो कि मैंने करके दिखा दिया, ये चीज कंप्लीट कर दी मैंने इस वीक। सो ये है मेरा थर्ड रेजोल्यूशन, स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल रेजोल्यूशंस। सो ये थे मेरे रेजोल्यूशंस जो इस साल में मैंने अपने लिए सेट किए हैं। आपने क्या इस साल रेजोल्यूशंस अपने बनाए हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।